Hey everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, I'm going to discuss the important topic of MA 002, which is your subject policy planning and implementation of adult education in India. ये क्वेश्चन आपके बीएड में भी है, एमएड में भी है, एज वेल एज इफ यू आर डूइंग MEDO फ्रॉम इग्नू देन दिस इज ऑल्सो फॉर यू. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसमें आपको और भी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, बहुत सारा कंटेंट मिलेगा जो आपके बीएड या एमएड में हेल्पफुल रहेगा. ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द रोल ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी इन प्रमोटिंग एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन. एक्सटेंशन क्या है? एक तरह की कंटिन्यूइंग एजुकेशन, चाहे वो फॉर्मल वे में हो चाहे नॉन फॉर्मल वे में हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन इन एजुकेशन और एक्सटेंशन. ठीक है, तो कंटिन्यूइंग एजुकेशन कि अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखने में, एजुकेशन को एक्सटेंड करने में किस तरह से कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो हैं वो एडल्ट एजुकेशन को प्रमोट करते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ आना चाहिए, देन आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट, उसके बाद आप पूरा का पूरा क्वेश्चन चाहे 16 पेज में हो चाहे 10 पेजेस में हो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एडल्ट और कंटिन्यूइंग एजुकेशन एक्सटेंशन में, क्योंकि वो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं. ठीक है, फॉस्टरिंग कम्युनिटी एंगेजमेंट, कम्युनिटी को एंगेज करते हैं, वहाँ से जो बेनिफिट मिल सकते हैं मतलब एजुकेशन के रिलेटेबल, या फिर जो मतलब आप कैंपेन कर सकते हैं जिससे कि लोगों को जागरूक किया जाए. ठीक है, वो सब कुछ कहाँ से होता है? कम्युनिटी एंगेजमेंट से. और प्रमोट करते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग को. ठीक है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को एम्पावर करने में या फिर किसी भी सोसाइटी को डेवलप करने में. तो यूनिवर्सिटी जो है वो फॉर्मल या नॉन फॉर्मल वो ऐसे एजुकेशन के डोर्स ओपन करती है और लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोग्राम्स आपको प्रोवाइड करवाती है, चाहे आप वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, घर में रहते हो, जैसे मर्जी हो. ठीक है, तो अब इस तरह से एक फ्लो चार्ट बना लेंगे जिसमें कि हम बताएंगे कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ किस तरह से हमारी एडल्ट एजुकेशन को कंटिन्यू करने में हेल्प करते हैं. ऑलराइट, तो अब वन बाय वन मैं इन सारे पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करूँगी जिससे आपको ये बहुत ईजिली वे में समझ आ जाएंगे. तो द रोल ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ क्या रोल है? कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम्स. ऑलराइट, तो किसी भी इंडिविजुअल को उसकी एजुकेशन कंप्लीट करने पे वो उसको सर्टिफिकेट देते हैं कंप्लीशन का. तो उससे क्या करता है, बच्चा अपनी कंटिन्यू कर सकता है एजुकेशन को. मान लो आपने बीए कर ली, आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, अब उसको आप आगे मतलब कहीं उस सर्टिफिकेट को शो करके अपनी आगे की एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हो. तो इस तरह से हमारी कंप्लीशन पे सर्टिफिकेट देके हमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी क्या करवाते हैं? कंटिन्यूइंग करवाते हैं हमारे एजुकेशन प्रोग्राम्स को. प्रोवाइड इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, हर किसी को इक्वालिटी मिलती है, सेम जो भी बेनिफिट्स होते हैं, सेम लेक्चर्स प्रोवाइड होते हैं, सेम एग्ज़ाम पैटर्न होते हैं सबके लिए. ठीक है, और सेम रूल्स क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में. ठीक है, एड्रेसिंग सोशल नीड्स, मतलब हमारी सोसाइटी की क्या नीड है, सोसाइटियल नीड्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी. कि मान लो अब प्रोफेशनल कोर्स पे ज़्यादा फोकस हो रहा है तो वो उसे प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए वर्कशॉप्स देंगे, उस जिसके थ्रू ज़्यादा प्लेसमेंट हो सके उन कोर्सों को चलाएंगे नए से नए को. ठीक है, देन डिजिटल टेक्निक फॉर फ्लेक्सिबल लर्निंग, मान लीजिए कोई अपनी मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, उसको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे. ठीक है, ऑनलाइन वे से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे. तो बहुत सारी डिजिटल टेक्निक्स हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है ताकि लर्निंग में फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाए और लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोवाइड करवाई जाए. ठीक है, प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप, जो भी हमारे SC ST कैटेगरीज हैं या OBC हैं उनको डिफरेंट तरह की जो स्कॉलरशिप है, स्पोर्ट्सशिप्स हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं ताकि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकें. या जो भी बच्चे स्कॉलर्स रह रहे हैं, टॉपर्स रह रहे हैं, उन्हें भी स्कॉलरशिप दी जाती हैं. लाइफ लॉन्ग लर्निंग इनिशिएटिव्स की, ठीक है, नॉन फॉर्मल और फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है. चाहे आप वर्किंग हो, चाहे कोई भी रीज़न हो आप अपनी एजुकेशन नहीं ले पा रहे हो, फिर तब भी आप अपनी एजुकेशन ले सकते हो. कम्युनिटी सर्विसेज, किसी भी कम्युनिटी को एंगेज करके आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस ये प्रोवाइड करवाएंगे. ठीक है, डेवलपिंग स्किल एंड नॉलेज,
ऑफ कोर्स जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपकी स्किल डेवलप होती है, वहाँ पे आप ग्रेजुएशन या कंप्लीशन कोर्स का सर्टिफिकेट लेते हैं तो आपका नॉलेज भी डेवलप हुआ है और उस नॉलेज स्किल से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। तो ऑफ कोर्स आप एक और पॉइंट बना सकते हैं, डेवलपिंग आवर कॉन्फिडेंस। देन इक्विपिंग स्टूडेंट फॉर द फ्यूचर, जब स्टूडेंट स्किल्ड होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, उनके पास कोर्सेज के सर्टिफिकेट होंगे तो वो क्या है, हमारे फ्यूचर के लिए सेफ हैं और वहाँ वो काम कर सकते हैं और उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, दोनों एजुकेशन पे फोकस करेगा, ठीक है, दोनों को इंटीग्रेट करेगा, कोई फ़र्क नहीं रहने देगा और उससे क्या होगा, हमारा लिटरेसी रेट इंक्रीज़ होगा। प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस, मतलब बच्चे के अंदर पेशेंस को डेवलप करेगा, स्किल्स को डेवलप करेगा जो फ्यूचर के लिए हेल्पफुल है और बच्चे को लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाएगा। देन द कंक्लूजन, लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन, कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं एडल्ट एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए और लिटरेसी रेट के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रोल ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड।